बुरा कर्म आता कहाँ से है? फल की क्यों बात कर रहे हो? बुरे कर्म के उद्गम की बात कर लो। बुरा कर्म निर्मित कैसे होता है? मन बहुत अच्छा अच्छा है तो बुरा कर्म कर लेगा? बोलो, बुरा कर्म आता कहाँ से है? बुरे मन से ना। तो आगे थोड़े ही बुराई का फल मिलेगा। बुराई का फल तो बुराई से पहले ही है। तुम बुरे थे इसलिए बुरा कर्म हुआ ना। अब और क्या सजा चाहिए? यहां तो अपराध से पहले ही सजा मिल गई, अपराध के बाद नहीं मिलती सजा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि बुरा करोगे तो सजा मिलेगी। तुम्हें सजा मिल रही है और उस सजा की अभिव्यक्ति है बुरा कर्म। बुरा कर्म खुद अपनी सजा है, बुरे कर्म की कोई सजा नहीं होती। बुरा कर्म ही तो सजा है। अब और क्या सजा मिलेगी? बुरा कर्म करते वक्त कैसे रहते हो? आनंदित रहते हो? प्रेमपूर्ण रहते हो? नहीं, तुम जल रहे होते हो। सजा मिल तो रही है, आगे क्या सजा मिलेगी? मिल तो गई। और अगर ये कहोगे कि बुरे कर्म की सजा आगे है तो फिर तो कह रहे हो कि सजा आगे है, अभी आनंद है। फिर तो तुमने बुरे कर्म को बड़ा आकर्षक बना दिया। लोग कहेंगे सजा जब मिलेगी तब मिलेगी, अभी तो मजे लेने दो बुरे कर्म के। सजा भोगते भोगते ऐसा ही तो होता है मूवीज में। अगर गलत हो जाए तो आगे उसके लिए भी सजा है। सजा भोग रहे हो तो गलत ही गलत होगा। सजा भोगना ही तो गलत है। जानने वालों ने कहा है सफरिंग इज सिन। जो दुख पा रहा है वो निश्चित रूप से पापी है। तुम्हारे दुख ही प्रमाण है कि तुम पापी हो, अन्यथा दुख कहां से आता? समझो बात को। प्रत्येक पल तुम्हारे पास विकल्प होता है। भले ही तुम कैद में हो तब भी तुम्हारे पास विकल्प होता है कि उधर को बढ़ो जिधर मुक्ति मिलती है। तुम कह रहे हो सजा में हैं, उस वक्त कोई कर्म हो जाए। मैं कह रहा हूं जब तुम सजा में हो, तुम कारावास में हो, तब भी तुम्हारे पास विकल्प होता है सही दिशा की ओर बढ़ने का। और जो सही कर्म कर रहा है पूरे जोश से, पूरी जान से, उसे दुख में लिप्त होने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जबरदस्त लड़ाई हो, दुश्मन ने तुम्हें घेर रखा हो, इस वक्त तुम अपने ऊपर एहसान करोगे अगर तुम जी जान से लड़ जाओ। क्योंकि अगर जी जान से लड़ जाओगे तो तुम्हें दुख भोगने की मोहलत नहीं मिलेगी, लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे। और घेर रखा हो तमाम तरह की समस्याओं ने, आग लगी हो, दुश्मन तैयार हो, और तुम बैठ करके रोने लग जाओ, सही कर्म करने की जगह छाती पीटने लग जाओ, शिकायत करने लग जाओ, तो तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। मौत उसको भी मिल रही है जो लड़ते लड़ते मर रहा है, मौत उसको भी मिल रही है जो रोते रोते मर रहा है, पर जो लड़ते लड़ते मर रहा है उसको दुखी होने का वक्त ही नहीं मिला। जो रोते रोते मर रहा है वो मरने से पहले खूब दुख भोग कर मरा। तुम जिस भी हालत में हो उचित कर्म करो, दुख तुमसे दूर रहेगा। जो भी तुम्हारी हालत है तुम उचित कर्म करो। आग लग गई है घर में ना, तुम जी जान से प्रयत्न करो आग बुझाने का, बाहर आने का। जब जल भी रहे हो तब भी कोशिश यही करते रहो कि वो करूं जो उचित है, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। दुख तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि स्थितियां बुरी हैं, दुख तुम्हें इसलिए मिलता है कि तुम स्थितियों को उचित उत्तर नहीं दे पा रहे।
और जिस भी स्थिति को तुम उचित उत्तर नहीं दे पा रहे वही बुरी हो गई। एक प्रश्न पत्र आता है और एक ही प्रश्न पत्र आता है 100 विद्यार्थियों के पास, कोई है जो उत्तर दे पा रहा है, उसके लिए वो प्रश्न पत्र बुरा नहीं है, और जो ही विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पा रहा उसी के लिए प्रश्न पत्र बुरा है। तो स्थिति बुरी है या नहीं, वो स्थिति से नहीं निर्धारित होता, वो इससे निर्धारित होता है कि तुम उसे उत्तर दे पा रहे हो या नहीं। तुम जिस भी स्थिति में हो सही उत्तर दो ना, तो फिर कुछ बुरा नहीं है। होगी तुम्हारी खराब से खराब हालत, ऐसा बाहर वालों को कहने दो। तुम कहो बस हालत है, खराब या अच्छा हम जानते नहीं, हमारा तो धर्म है कि जो भी हालत हो उसमें सही रहे आना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमारा काम है प्यार। उसी प्यार को अभी मैं युद्ध की संज्ञा दे रहा था। मेरा कर्म है धर्म, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है मैं आईना हूं, मैं उत्तर दूंगा। आईने के सामने फूल ले जाओ, वो उत्तर दे देता है। आईने के सामने कांटा ले जाओ, वो उत्तर दे देता है। आईने पे खरोंच नहीं आती, आईना गंदा नहीं हो जाता, या हो जाता है। तुमने आईने को गंदगी दिखा दी, आईना गंदा हो गया। सही काम करते रहो, दुख सताएगा नहीं। इसको बिल्कुल सूत्र की तरह पकड़ लेना। सूत्र अगर दुख सता रहा है तो अर्थ ये है कि तुम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। और आप सब कभी बैठे होंगे परीक्षाओं में जहाँ 3 घंटे का समय मिला है और उत्तर आते नहीं, वो 3 घंटे कैसे बीतते हैं, इसी को दुख कहते हैं। वो 3 घंटे तुम्हारा जीवन काल है, 70 साल 80 साल। तुम्हें वो 3 घंटे मिले हैं उत्तर देने के लिए, जीवन मिला है उत्तर देने के लिए। समस्याओं का उत्तर दो, और उत्तर अगर दे पा रहे हो तो कोई प्रश्न समस्या है ही नहीं। फिर तुम कहोगे ही नहीं कि कोई भी प्रश्न समस्या है। और जो उत्तर नहीं दे पा रहा उसके लिए 3 घंटे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत लोगों के लिए जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास जीवन के सवालों के कोई जवाब नहीं है। फिर लोग कहते हैं अरे काहे जी रहे, कुछ तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 2 घंटे बाद कहते हैं पेपर हो गया। हमें जाने दो। चले जाओ, अच्छा है, ऐसे भी बहुत हुए हैं। आदि शंकराचार्य 32 की उम्र में केदारनाथ की एक गुफा में प्रवेश कर गए थे, उससे कभी बाहर नहीं आए। उन्होंने आधे घंटे में निपटा दिया 3 घंटे का। तुम भी हो जाओ वैसे। कुल 32 की उम्र में काम पूरा, जो रचना था रच दिया, धर्म की स्थापना करनी थी कर दी, मठ खड़े कर दिए, देश के 4 कोनों में 4 पीठें स्थापित कर दी। अब हम चले, काम पूरा। तुम भी हो जाओ ऐसे। अभी तो बेटा तुम्हारी हालत ये है कि 3 घंटे के सवाल के लिए 30 दिन भी दे दिए जाएं तो उत्तर दे नहीं पाओगे। और बात कर रहे हो उन लोगों की जो 2 घंटे में कर लेते हैं। क्यों बात कर रहे हो उन लोगों की? तुम्हारे किस काम की है ये बात? कि है काम की?